नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिगार्डिंग बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, अभी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया है आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। डीबी और मेडिकल के बाद फाइनल पैनल लिस्ट जारी करा दिया गया है और पोस्ट अलॉटमेंट भी जारी दिया गया है। और जो पोस्ट अलॉटमेंट जारी हुआ है वो कैटेगरी वाइज पैनल लिस्ट में जारी कराया गया है। तो इसी की रिगार्डिंग पूरा डिटेल वाइज देखने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट को कौन कौन सा पोस्ट अलॉटमेंट हुआ है और डिटेल वाइज उनका जो पैनल जारी कराया गया है और कितने कैंडिडेट का अभी नाम नहीं आया है, वो पूरा डिटेल वाइज जो अलॉटमेंट पैनल जारी कराया गया तो डिटेल वाइज उसका पैनल लिस्ट देखने वाले हैं। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा दिया गया और डीबी और मेडिकल का पैनल लिस्ट जारी करा दिया गया है। यानी आपकी फाइनल पैनल लिस्ट आपकी जिनका भी डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है कि कोई भी कमी नहीं है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर उनका पैनल लिस्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है और कैटेगरी वाइज उनका पोस्ट भी अलॉटमेंट किया गया है। इसी के बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर भी इशू कराई जाएगी। तो डिटेल वाइज जो नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है वो पीडब्ल्यूडी और सीसीए कैंडिडेट के रिगार्डिंग यहाँ पर नोटिस पब्लिश किया गया है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। ये रही आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर आरआरसी 01 लेवल 1 ऑब्लिक 2019 का यहाँ पर दिया हुआ है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं publication of the provisional part panel for the requirement the post in the level 1 of the 7th CPC pay matrix against CN RRC 01 ऑब्लिक 2019। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये रहा आपका डिटेल नोटिफिकेशन, यहाँ से मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये 12 तारीख के डेट में यहाँ पर पब्लिश किया गया है, यानी यहाँ पर आज के डेट में ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये यहाँ पर जैसे देखेंगे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से ये पब्लिश किया गया है। यहाँ पर जो आपका जो फाइनल जिनका भी डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और किसी का कोई भी दिक्कत है उनका नाम यहाँ पर जारी कराया गया है। आगे यहाँ पर पैनल लिस्ट भी देखने वाले हैं, कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट का नाम वाइज यहाँ पर पैनल लिस्ट जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर 12 मार्च 2023 को पब्लिश किया गया है और ये आपके नोटिस नंबर यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया गया पब्लिकेशन of the provisional part panel for the requirement to the post in the level 1 7th CPC pay matrix against CN 01 RRC 01 ऑब्लिक 2019। यहाँ पर रेफरेंस दिया गया, जो दो नोटिस दिया गया था उनका यहाँ पर नोटिस दिया गया 28/1/2023 वाला जो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर पहले नंबर पर मेंशन किया गया है, देख सकते हैं इनके द्वारा बताया गया है। यहाँ पर मेंशन में यहाँ पर दिया गया पहले में प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑफ द वेरियस पोस्ट कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस यानी CCH कैंडिडेट, जिनको 253 कैंडिडेट को EX सर्विसमैन, इनको 7 कैंडिडेट को चयन किया गया पैनल लिस्ट पर नाम दिया। और जो PWD कैंडिडेट होते हैं उनके लिए HI कैटेगरी में यहाँ पर 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और यहाँ पर पूरा यहाँ पर पैनल जारी कराया गया। आगे इन्होंने बताया कैंडिडेट इन द लेवल 1 7 CPC अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर CN RRC 01 ऑब्लिक 2019 ऑन South East Central Railway in the hereby declared this part of the panel in the purely provisional done not given the right the candidate job in above notified post in the malpractices यहाँ पर दिया गया is detected it at any state or the candidate will be the terminated and individual invalid will be the लेवल क्रिमिनल। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, जो यहाँ पर इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया, अगर उनकी जो पैनल लिस्ट में नाम दिया गया उनकी जॉब पक्की नहीं है, अगर किसी भी स्तर पर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो आरआरसी के पास अधिकार है, उनका पैनल में से नाम हटा सकता है। उसके बाद आगे इन्होंने बताया है, ये देखेंगे तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मेंशन किया है
जो और ये जो लिस्ट जारी कराई गई है वो सीसी और पीडब्ल्यूडी के रिगार्डिंग ये लिस्ट है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इन्होंने मेंशन किया कि जो द सीबीटी यानी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉर द एबव पोस्ट वाइज कंडक्टेड डूरिंग द प्रिपेयर्ड 17/8/2022 से 11/10/2022 बाई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज कंडक्टेड बिटवीन 6 फरवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक। और इसके बाद इन्होंने बताया कि 22 मार्च 2023 से 22 फरवरी 2023 टू 24 फरवरी 2023 सेकंड चांस फॉर द ऑप्शन कैंडिडेट बिलासपुर जयपुर नागपुर डिवीजन में। यानी जो आपका सीबीटी एग्जाम चला था वो यहाँ पर 17 अगस्त 2022 से 11/10/2022 तक चला था। उसके बाद आपकी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था वो यहाँ पर 6 फरवरी 2023 से 9 फरवरी 2023 तक चला था। उसके बाद जो भी कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे उनको दोबारा चांस दिया गया था। वो 22 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके थे जो एब्सेंट कैंडिडेट थे बिलासपुर और रायपुर और नागपुर डिवीजन में। इसके बाद इनका पैनल लिस्ट जारी कराया गया है, वो चीज़ें यहाँ पर आगे दिया गया है। द पार्ट पैनल इज प्रिपेयर ऑन द बेस फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स ओवरऑल मेरिट रैंक on the being declared fit in the medical category for the requirement the पोस्ट लेवल 1 7 CPT पे मैट्रिक। यानी जो अभी आपकी पैनल लिस्ट बनाई गई है आपको कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन हुआ है वो नॉर्मलाइज मार्क्स ओवरऑल मेरिट रैंक के आधार पर बनाई गई है। और उसमें जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है मेडिकल फिट होने के जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो मिला उसके आधार पर आपकी पैनल बनाई गई है। इसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है 4 नंबर में द प्रोविजनल पार्ट पैनल ऑन द रोल नंबर ऑफ द सेम कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन डिक्लेयर टू द नॉट क्वालिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन requisite medical standard and who case the file are the being referred to fingerprint examination यानी FPE और GEQT for the expert optional and the will be declared the later the font fit athletics and the filament of the all lead on done requirement on the other region। यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो यहाँ पर जो भी पैनल जारी कराया गया है वो जो यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड है मेडिकल में उनका नाम हटा दिया गया है। और जो भी जिनका भी डॉक्यूमेंट ये में कुछ पेंडिंग है उनका भी नाम यहाँ पर नहीं दिया गया, उनकी जांच के लिए भेजी गई। और जिनका फिंगर प्रिंटेड यानी जो प्रिंटिंग एग्जामिनेशन जिनका भी फिंगर मैच नहीं कर रहा तो उनके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक उनको वेट करना है। उनकी जांच के लिए फॉरेंसिक विभाग में भेज दी गई है। जैसी भी उनकी रिपोर्ट आती है उनको अगले पैनल लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर बता दिया गया पूरा। उसके बाद जो भी मेडिकल में फिट नहीं हुए हैं उनका भी इसमें पैनल लिस्ट में नाम नहीं दिया गया है कि और कोई भी अदर रीजन से उनको अगर है तो उनका भी जो भी होगा वो अगले पैनल लिस्ट में उनका नाम डाला जाएगा। जब जिनका भी फिंगर मिस्टेक वगैरह है कोई भी दिक्कत है तो उनकी जांच होने के बाद जैसी फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर इनकी दोबारा पैनल लिस्ट में नाम डाला जाए। उसके बाद आगे यहाँ पर बताएगा ड्यू आर द हैज बिन द प्रिंटिंग ये सब यहाँ पर नोटिस दिया गया आरआरसी के बारे में बताया गया। इसको आप लोग देख लीजिए। आगे यहाँ पर बताया गया है देख सकते हैं 6 नंबर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो 6 नंबर पर मेंशन किया गया है वो यहाँ पर बताया इन केस वेयर द नेम ऑफ द कैंडिडेट अपेयर डिफाइंड इन द वेरियस सर्टिफिकेट माई टू बी एग्जामिनेशन थ्योरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इंडिकुलेटेड medical fitness certificate might be verified before issue of the appointment order authority of the testimonial in the proof educational qualification date of birth proof caste certificate EWS CCA certificate submitted by candidate in paneled against revised vacancy reserve vacancy might be the verified before इशू अपॉइंटमेंट ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो भी कैंडिडेट का यहाँ पर
जो भी आपका जो भी आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू की जाएगी, वो आपकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, जो भी आपके कागजात होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो सब आपकी जांच होगी। इसके बाद ज्वाइनिंग से पहले आपकी यहाँ पर जो ऑर्डर इशू किए जाएंगे, उसमें आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है, उसको सब फिट होने के बाद ही ये इशू किया गया है। और ये यहाँ पर बताया गया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट, EWS, CCA सर्टिफिकेट, ये सब आपकी अपॉइंटमेंट जब ऑर्डर इशू किया जाएगा, तब आपकी दोबारा भी एक बार चेक किया जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पर बताया गया, तो आप लोग इसको भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जाइएगा, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। उसके बाद आगे 7 नंबर में यहाँ पर मेंशन किया गया, द पैनल इज द बेस्ट कैंडिडेट मेरिट पोजीशन चॉइस कमिटी अनेबल फॉर द पोस्ट एंड मेडिकल फिटनेस एज पर पोस्ट। यहाँ पर बताया गया जो भी पैनल लिस्ट जारी किया गया है, वो कैंडिडेट मेरिट पोजीशन पर, यानी जो आपने चॉइस दिया है उसके आधार पर, कम्युनिटी वाइज अनेबल जो पोस्ट है उसके आधार पर और मेडिकल फिटनेस के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने बताया कि 8 नंबर पर, द ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट shall be the absent shall be sent the separate by the respective unit where the candidate or the allotment. The offer of appointment should be the issue after verification as per extent rule। यानी जो भी आपकी यहाँ पर अपॉइंटमेंट इशू किए जाएंगे, वो आपकी सेपरेट इशू किए जाएंगे, अलग अलग से इशू किए जाएंगे और भेजे जाएंगे। वो आपकी आर यूनिट वाइड, डिवीजन वाइज आपकी जो RRC होती है, उनके जो डिवीजन होते हैं, वहाँ जो आपकी डिवीजन मिलेगी, उनके डिवीजन वाइज आपको ऑफर लेटर भेजा जाएगा। और वहाँ पर आपकी सभी डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन वहाँ पर अपॉइंटमेंट के समय भी होगा। ये सब चीज़ देख लीजिएगा। उसके बाद आगे इन्होंने बताया है, यहाँ पर 9 नंबर पर मेंशन किया गया है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया कि द पैनल इज ए प्योरली प्रोविजनल एंड अपॉइंटमेंट कैंडिडेट इन द लेवल 1 पोस्ट विल बी द कंप्लीट डिपेंडेंट द फिलिपिंग ऑल other condition like position of the requisite training or development of the other per requirement for formalities document verification all relevant document including कास्ट सर्टिफिकेट इत्यादि। यहाँ पर ऑफरेंस 1 रोल नंबर द इन द पार्ट पैनल डज नॉट कन्फर्म एनी राइट और द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर बताया गया कि आपकी जो भी अपॉइंटमेंट प्रोविजनल यहाँ पर पार्ट पैनल जारी किया गया, इसमें आपका नाम अगर आया है, तो ये आपकी डिपेंडेंट करती है जो आपने चॉइस किया है, उसके आधार पर जो भी आपने पोस्टिंग दी है, उसके बाद आपको यह नौकरी तभी मिलेगी जब आपकी यहाँ पर कंप्लीट ट्रेनिंग हो जाती है और आपने जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट फिलअप, जो भी यहाँ का रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फिलअप करना होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी ओके हो जाएगी, कास्ट सर्टिफिकेट ओके हो जाएगी, और तभी आपके यहाँ पर फाइनल अपॉइंटमेंट माना जाएगा। और यहाँ पर जो भी रोल नंबर है, वो भी रेलवे बोर्ड के पास अधिकार है। अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है, वो तो आपकी कभी भी आपकी पैनलिस्ट से नाम हटा सकती है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसके बाद 10 नंबर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, SC ST OBC कैंडिडेट हु हैव एट नॉट सबमिटेड कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिफरेड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एज पर अपलोडेड एट टाइम of the CN number RRC 01 notified with proper issue authority of the proper issue authority of the are advised to be submit the same when called for the appointment। यानी आपकी जो SC ST OBC कैंडिडेट है, उनको एक RRC के द्वारा फॉर्मेट दिया गया था कास्ट सर्टिफिकेट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट था। उस पर आप जो भी कैंडिडेट अगर नहीं जमा किया है, तो उसको अपॉइंटमेंट के समय आपको जब भी आपकी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ पर आपको बनवा के फिर से लेके जाइएगा, वहाँ पर जमा कर दीजिएगा। इसके बाद 11 नंबर पे यहाँ पर मेंशन किया गया, अलॉटमेंट ऑफ द पोस्ट शैल बी सब्जेक्ट टू बी द प्रेफरेंस मेरिट बेस्ड पोजीशन फिट इन द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड वैकेंसी पोजीशन कैंडिडेट शुड बी नॉट note that their post allotment in purely provisional, the advertisement can be chance it at any stage conducting
टू द इट्स नीड। यहाँ पर बताया गया जो भी अलॉटमेंट जारी किया गया पोस्ट और वाइज वो आपकी मेरिट और पोजीशन के आधार पर और फिट मेडिकल के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। और यह अलॉटमेंट अंतिम रूप से है और इसमें भी कुछ भी अगर चेंजेस करना चाहती है तो वो आरआरसी जो होती है वो कर सकती है, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट के आधार पे वो आपकी पोस्ट चेंज कर सकती है, वह दूसरी दे सकती है। वो सब आरआरसी के पास अधिकार है। जो भी आपका पोस्ट मिल चुका उसमें भी चेंजेस कर सकती है आरआरसी, या आपके जो डिविजनल यूनिट होते हैं वो सब चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर पे मेंशन किया गया एनी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसीए इन impellent who of the appeared for the NCVT examination after 12/4/2019 is liable for the candidature terminate heavy declaration of the name फॉर्म द पैनल एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट। यहाँ पर बताया गया जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनकी एनसीवीटी जो सर्टिफिकेट है वो 12/4/2019 से पहले की जिनकी है उन्हीं का नाम दिया गया है, और बाद वाले का जो भी है उनका नाम यहाँ से हटा दिया गया है। यानी इन पैनल लिस्ट में जिनका भी सर्टिफिकेट 12/4/2019 के बाद का था उनका इनमें नाम नहीं है। और कोई भी जानकारी के लिए आपको आरआरसी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की वेबसाइट पर विजिट करना है, वो चीज़ें मेंशन किया गया। आगे यहाँ पर पैनल वाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज पैनल लिस्ट भी जारी कराई गई, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सीसीए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है वहाँ पर इनकी पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई। 333 टोटल सीट यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में सीसीए कैंडिडेट के लिए थी और एक सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पर टोटल 333 कैंडिडेट को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है उनको असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का पोस्ट दिया गया है। यहाँ पर 15 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 3 कैंडिडेट को यहाँ पर असिस्टेंट CNW मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 3 का दिया गया है। और यहाँ पर और ये वाली जो आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल कैटेगरी नंबर 1 की पोस्ट थी। इसके बाद यहाँ पर टोटल 20 कैंडिडेट को दिया गया है, यहाँ पर 15 कैंडिडेट। आगे यहाँ पर देख सकते हैं 6 कैंडिडेट को यहाँ पर असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल कैटेगरी 6 में दी गई है। यहाँ पर 4 कैंडिडेट को दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और पोस्ट पॉइंटमैन ट्रैफिक के लिए यहाँ पर कैटेगरी नंबर 8 की पोस्ट है। यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है जो सीसी कैंडिडेट है उनको 101 कैंडिडेट को यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का दिया गया है, यहाँ पर 9 नंबर की पोस्ट है। यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर 8 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग कैटेगरी नंबर 10 में जो आती है वो यहाँ पर 30 कैंडिडेट को दिया गया है जो सीसीए कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, तो अपना देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट LT एंड AC इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 11 में जो आते हैं वहाँ पर टोटल यहाँ पर 30 कैंडिडेट को दिया गया, 5 कैंडिडेट को यहाँ पर नाम दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर जो दिया गया है वो इसके बाद आपकी जो यहाँ पर जो असिस्टेंट ट्रैक मशीन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वाले के लिए यहाँ पर 10 नंबर था, वो उसका टोटल यहाँ पर 30 कैंडिडेट को दिया गया है। इसके बाद असिस्टेंट LT वाले को LT एंड AC वाले में आपको यहाँ पर 5 कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया जो 11 नंबर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 13 में जो आते हैं उन पे यहाँ पर 9 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है जो CCA कैंडिडेट है। उसके बाद यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली जो इंजीनियरिंग में आती है वो 17 नंबर की कैटेगरी यहाँ पर जो दिया गया है वो 61 कैंडिडेट का यहाँ पर रोल नंबर दिया गया है, वो यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कंप्लीट हो गई CCA वाले कैंडिडेट का। यहाँ पर एक सर्विसमैन का यहाँ पर दिया गया जो यहाँ पर नोटिफाइड यहाँ पर दिया गया था जो 330 जो वैकेंसी थी वहाँ पर वो टोटल 330 सीट पर यहाँ पर वैकेंसी नोटिफाइड की गई थी। इसमें से आपको जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट असिस्टेंट CNW मैकेनिकल वाले कैटेगरी में यहाँ पर 3 नंबर की कैटेगरी होती है, यहाँ पर एक कैंडिडेट को रोल नंबर दिया गया है। दूसरा असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 6 में जो आता है यहाँ पर एक कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है जो। इसके बाद यहाँ पर पॉइंटमेंट ट्रैफिक कैटेगरी में 8 नंबर की जो कैटेगरी है उसमें 4 कैंडिडेट का नाम दिया गया है। और यहाँ पर असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन SNT कैटेगरी में 9 नंबर की जो कैटेगरी आती है उसमें यहाँ पर दिया गया है, एक कैंडिडेट का यहाँ पर नाम दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर
जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का होते हैं उनका आ गया पूरा, ई एक्स सर्विसमैन का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो भी ई एक्स सर्विसमैन का सीटें बच गई हैं वो सभी ओपन कैंडिडेट को आगे दिया जाएगा। और उसके बाद जो भी सीसीए की सीटें बचेंगी वो भी आगे ओपन कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके बाद पीडब्ल्यूडी में एचआई कैटेगरी में जो होते हैं उनके यहाँ पर नाम दिए गए। असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू मैकेनिकल में कैटेगरी नंबर 3 की आती है, उसमें एक कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है। दूसरा असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग कैटेगरी नंबर 10 में आती है, इसमें आपकी 4 कैंडिडेट का रोल नंबर दिए गए जो पीडब्ल्यूडी एचआई कैटेगरी में आते हैं उनका दिया गया है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखते हैं पूरा यहाँ पर जो कि पैनल कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो जिनका जो भी मेडिकल था वो मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पर ये पैनल लिस्ट जारी कराया गया है। अभी भी सेकंड पैनल लिस्ट आएगी जो सीसीए कैंडिडेट का भी या कुछ कैंडिडेट का जो सीसीए हैं चाहे पीडब्ल्यूडी हैं चाहे एक्स सर्विसमैन हो, उनका अगर जो भी फिंगरप्रिंटिंग मिस्टेक था या डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक है, इनका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो वो जैसे ही डॉक्यूमेंट इनका पूरा होता है तो उनका अगली बार जो पैनल लिस्ट आएगा उनमें नाम दे दिया जाएगा। तो इसका अगर आपको पैनल लिस्ट जारी डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी इस पैनल लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ तो वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी 31 मार्च 2023 से पहले आप लोगों की जो भी ज्वाइनिंग लेटर होगी वो आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मोड पर काम किया जा रहा है। क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्रधानमंत्री रोजगार मेला लगेगा जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट की नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। जो प्रधानमंत्री जो रोजगार मेला होता है उसमें, इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 31 मार्च 2023 का गाइडलाइन है, उसके पहले आप लोगों की ज्वाइन लेटर आना शुरू हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। तो कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई कीजिएगा। धन्यवाद, कीप इन टच।